चलें जी, जबरदस्त जबरदस्त, आवाज क्लियर है। तो चलते हैं, हम अपने कोर्स को स्टार्ट करते हैं। और मैं आपके साथ आज के कोर्स की एक पीपीटी शेयर करने लगा हूं, और फिर हम उसके मुताबिक चलेंगे। ठीक है जी। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी, बताइए, आवाज आ रही है? जी सर, आवाज़ आ रही है। मैंने ये पूछना था कि मेरी आज पहली क्लास है, तो ये पहली क्लास है या मतलब कोई सेकंड थर्ड है? जी, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग की ये पहली क्लास है। सॉरी सर, आपकी ओके जी। आवाज़ नहीं सही आ सो रही। आपको स्क्रीन नजर आ रही है, क्लियर है? जी, आवाज आ रही है क्लियर कि नहीं आ रही? और स्क्रीन आपको नजर आ रही है कि नहीं आ रही? सर स्क्रीन भी ब्लर हो रही है और आवाज़ भी नहीं सही आ स्क्रीन रही। भी। ओके जी, अब बताएं। जी स्टूडेंट, आ रही है आवाज आपको? क्लियर है? स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर, आवाज़ आ रही है, स्क्रीन ब्लर है अभी। जी ओके, देख लेते हैं। स्क्रीन 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 ठीक है जी। बोथ आर क्लियर। ओके, चलें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा कोर्स स्टार्ट होने लगा है, शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग का कोर्स है ये। और उसके फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर हम ये समझते हैं कि हमने कैसे ड्रॉपशिपिंग का बिजनेस पाकिस्तान से करना है, और उस बिजनेस के अंदर हमें मिनिमम रिस्क चाहिए। ओके। उसके लिए हमें क्रिएट कुछ भी लोगल लीगल जो हमारी चीजें हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको हम देखेंगे कि हम कैसे यहाँ से लीगली अपनी कंपनी को फॉर्म कर सकते हैं, वहां से पेपॉल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इस टाइप का अकाउंट कैसे क्रिएट होगा पाकिस्तान से, वो सारी चीजें। और कंप्लीट ब्लूप्रिंट हम देखेंगे, A to Z, हमारे स्टोर की स्केलिंग फ्रॉम 0 to 100 ऑर्डर्स पर डे के ऊपर। ठीक है जी। और ये हमारा मेन आज का जो डिस्कशन है उसकी आउटलाइन है। सबसे पहले हम चलेंगे इंट्रो की तरफ। शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग क्या है, बिजनेस प्लान क्या है, कंपनी रजिस्ट्रेशन, ठीक है, पेमेंट गेटवे पाकिस्तान से कैसे होते हैं और हमें वर्चुअली इस पे कैसे काम करना है, VPS क्या होता है, किस तरीके से सेटअप होता है, ठीक है, प्रोडक्ट रिसर्च एंड हंटिंग हम किस तरीके से करेंगे, क्या फार्मूलाज होंगे, और साथ में हमने स्टोर अपना क्रिएट करना है और फिर हम उसको कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे। उसके बाद हमारी मार्केटिंग, फेसबुक एड्स की स्ट्रेटेजी क्या होगी, और उसके बाद जो हमें इसेंशियल इसके अंदर टूल्स एंड एक्सटेंशंस चाहिए वो क्या होंगी, और किस तरीके से हम अपना शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग का स्टोर ऑटोमेशन के ऊपर लगा सकते हैं। इंट्रोडक्शन में हम चलते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं, ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि ड्रॉप शिपिंग होती क्या है। क्या सब दोस्तों को या किसी को कुछ आइडिया है कि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल क्या है? है जी, किसी किसी को आइडिया है ड्रॉप शिपिंग, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग का कुछ आइडिया है किसी को? जी हाँ, अहमद, बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल होगी जी। दूसरे ब्रांड। देखिए, अगर आपको आइडिया नहीं है तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन बिल्कुल आपके सामने लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। हम सिंपली इसको थोड़ा सा प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि ये क्या है। सिंपल ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल ये है कि एक सप्लायर होता है जो कि जिसके पास इन्वेंट्री होती है, वो आपके बिहाफ के ऊपर जो आप अपने ऑर्डर्स लेते हैं अपने स्टोर पर, आपके बिहाफ पे वो ऑर्डर डिस्पैच करता है आपके कस्टमर्स को। ठीक है, सिंपल ये होता है, ऑर्डर आया आपके स्टोर के ऊपर, आपके पास सप्लायर्स हैं, आपने उन सप्लायर को वो ऑर्डर दिया, उनको पेमेंट की, वो ऑर्डर आपके बिहाफ पे आपके कस्टमर्स को डिस्पैच कर दिया जाता है और उसकी पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाती है। बिल्कुल ये सिंपल बिजनेस मॉडल है। दो तीन चीजें हैं इसमें समझने की, इस बिजनेस मॉडल के अंदर, कि आपका सप्लायर किधर होगा और वो कैसे वर्क करेगा, इन्वेंट्री जो है वो कहां पर होगी, कौन उसको होल्ड करेगा और कौन उसको शिप करेगा। आपके कस्टमर्स जो हैं वो आपके स्टोर के ऊपर ऑर्डर प्लेस करेंगे या कहाँ पे करेंगे,
आप उनके साथ किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे, परचेज करेंगे, और उन प्रोडक्ट को आप डायरेक्टली अपने कस्टमर को डिस्पैच कर देंगे। ठीक है, आज का ये जो सेशन है हमारा, इसमें हम ये पूरा बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे। शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग क्या है, जैसे हमने पहले उसमें पढ़ा है। तो हम वन बाय वन जितने भी पॉइंट्स हैं, आज हम कोशिश करेंगे कि सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। आज हमारा कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं होगा। इस सेशन के बाद हमारा नेक्स्ट सेशन के अंदर हम प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करेंगे। आज के सेशन के जो है वो आपके लिए बहुत जरूरी है समझना। जब तक आपको समझ नहीं आएगी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपको बिजनेस मॉडल की समझ नहीं आएगी, और वो पूरा जो एक ऑटोमेशन सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं, अगर आपको उसकी थ्योरी पता नहीं होगी तो आप प्रैक्टिकली उसको सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला जो काम है वो है आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन। जरूरी है, अगर आपने यूएस में, यूके में शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस करना है तो। ठीक है जी। बिजनेस रजिस्ट्रेशन में आप कैसे, जरूरी है आपके लिए कि आपने यूके के अंदर, यूएस के अंदर आपको एक फोन नंबर चाहिए, और वो फोन नंबर आपको कहाँ से बाय करना है और उसको कैसे यूज करना है, ये हम आने वाले अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपको यूके में या यूएस के अंदर रजिस्ट्रेशन करनी है। एक रजिस्टर एड्रेस आपको चाहिए, जो आपका एक यूनिक सेलिंग एड्रेस आपको चाहिए। ठीक है, उसके ऊपर हमारी डिस्कशन होगी। उसको हम देखेंगे कि हम कहाँ से रजिस्टर एड्रेस ले सकते हैं, और वो रजिस्टर एड्रेस जो है ना वो किस तरह का होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास बिजनेस रजिस्ट्रेशन के अंदर यूके यूएस की कंपनी फॉर्मेशन और उसकी डॉक्यूमेंटेशन है, कि यूके में किस तरह की कंपनी होती है, ठीक है, और किस तरह की ऑप्शंस होती हैं, और हम उनको किस तरीके से खुद फॉर्म कर सकते हैं, या हम किसी एजेंसी को एंगेज करके और अपनी कंपनी की फॉर्मेशन कर सकते हैं। और लास्ट में हमें अपने जो भी बिजनेस जो कि हम यूके में कर रहे हैं या यूएस में कर रहे हैं, उसकी टैक्सेशन बहुत जरूरी है। उसमें हम देखेंगे कि कुछ जो स्टेट्स हैं यूएस की, वहां पे टैक्सेशन से एग्जम्पशन है कुछ टाइम के लिए, कुछ अमाउंट के ऊपर। वो क्या ऑप्शन है, और कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं, और क्या जरूरी है कि हमें टैक्स को फाइल करना है यूएस के अंदर। और यूके में तो जरूरी ही जरूरी है, वहां तो आपको लाजमी फाइल करना पड़ेगा। उसको हम देखेंगे कि वो टैक्सेशन जो फाइल करनी है उसमें हमें कहाँ पे क्या सपोर्ट मिल सकती है। बिल्कुल जी, पाकिस्तान में आप कर सकते हैं। पाकिस्तान में शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग बिल्कुल आप कर सकते हैं लोकल ई कॉमर्स के। उसके लिए आपको पाकिस्तान के लिए बिजनेस रजिस्ट्रेशन की वैसे तो जरूरत नहीं है, बट अगर कर लेंगे तो आपके बिजनेस को बेनिफिट मिलेगा आगे जाके फ्यूचर में। अच्छा देखिए, पाकिस्तान की जो ड्रॉप शिपिंग है वो शायद हम इस कोर्स में नहीं सीखेंगे। इंटरनेशनल को ही हम फोकस कर रहे हैं, इंटरनेशनल को ही हम टारगेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ सोर्सिंग चैनल्स हमारे पास ऑटोमेशन के अवेलेबल नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट में प्रॉपर जो है ना सोर्सिंग चैनल्स मौजूद हैं, और वहाँ पे बहुत इजी है ड्रॉप शिप करना। ओके जी। नेक्स्ट हमारा ये है कि हम, कंपनी हमारी फॉर्म हो चुकी हुई है, तो हम अपने पेमेंट गेटवे को किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे। हमारा पेपॉल किस तरीके से क्रिएट होना है, और किस बेस पे क्रिएट होना है, और क्या क्यों जरूरी है हमारे लिए पेपॉल, और उसके साथ साथ हमारा स्ट्राइप का अकाउंट किस तरीके से क्रिएट होगा, और उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। मोन्सो, रिवॉल्ट और टाइड अकाउंट, ये सारे वर्चुअल अकाउंट्स हैं, ये जरूरी है कि ये किस तरीके से सेटअप होंगे, हम इनके साथ किस तरीके से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आने वाले सेशंस के अंदर हम इस सब को डिस्कस करने वाले हैं। ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, वीपीएस क्या होता है, इसको समझना जरूरी है। ठीक है, और क्या जरूरी है कि इसको सेटअप हम क्यों करें, क्यों जरूरत है इसकी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। और वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स जो हैं उनकी टाइप्स क्या हो सकती हैं, कौन कौन सी कंपनीज हैं जो कि आपको ऑफर कर रही हैं, और बेस्ट वीपीएस क्या हो सकता है, और जो कि हमारे लिए अफोर्डेबल हो और रिलायबल हो और सिक्योर हो। उसमें कुछ ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। कुछ लोकल वीपीएस सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं जिन जो कि हम देखेंगे, और उसके साथ साथ अगर हम
अफोर्ड कर सकते हैं तो हम AWS RDP की तरफ जा सकते हैं, अलीबाबा क्लाउड की तरफ जा सकते हैं। और इन चैनल्स के साथ अगर हम जाते हैं तो हमें सिक्योरिटी सेटिंग्स में इशू नहीं है। बट अगर हम किसी प्राइवेट कंपनी के साथ जा रहे हैं और उसको VPS ले रहे हैं तो वहां पे अपनी हमने VPS की सिक्योरिटी सेटिंग्स किस तरीके से करनी है, ये भी हम अपने नेक्स्ट सेशंस में देखेंगे। ओके, यहां तक जितना भी सर। हमने देखा है वो सारा का सारा हमारी शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग को स्टार्ट करने के लिए लीगल रिक्वायरमेंट्स और उस पे काम करने के लिए हमें जो सेटअप करना है वो हमने यहां तक देखा है। और नेक्स्ट अपनी क्लासेस के अंदर हम इनको प्रैक्टिकली करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है ना सिंपल, जब हमारे पास ये चीज हो जाएगी तो हमारा जो पहला टास्क है वो है प्रोडक्ट रिसर्च एंड हंटिंग का। उसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की रिसर्च स्ट्रेटजीज होंगी, एक स्ट्रेटजी, दो, तीन स्ट्रेटजीज, या और भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज हम देखेंगे साथ साथ में कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट स्ट्रेटजीज हैं जिसके थ्रू हम रिसर्च करें, अपनी प्रोडक्ट को हंट करें, कौन से ऐसे क्राइटेरियाज हैं जिनको फॉलो करते हुए अपने प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं और विनिंग प्रोडक्ट हम एक डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ प्रोडक्ट की वैलिडेशन जो टेक्निक्स हैं उसको भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। ठीक है जी। उसके बाद प्रोडक्ट हमने कर ली है, रिसर्च कर ली, प्रोडक्ट की स्ट्रेटेजी को देखते हुए हंट कर ली हमने। प्रोडक्ट की सोर्सिंग टेक्निक्स को हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि प्रोडक्ट सोर्सिंग टेक्निक्स क्या है, कैसे हमने प्रोडक्ट सोर्स करनी है अली एक्सप्रेस से, कैसे हम प्रोडक्ट सोर्स कर सकते हैं CJ ड्रॉप शिपिंग से, अलीबाबा से, जेन ड्रॉप्स, पॉकेट और इस तरह के और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि हमें ये फैसिलिटेट करते हैं कि आप उनकी इंटीग्रेशन कर लें अपने स्टोर के साथ और प्रोडक्ट सोर्सिंग वहां से टेक्निकली आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जनाब हमारा जो स्टोर है उसको हम कैसे क्रिएट करें। सो मेनली हमारे पास शॉपिफाई का स्टोर होगा। ठीक है, शॉपिफाई का स्टोर किस तरीके से क्रिएट होता है, उसकी थीम, उसकी ऑप्टिमाइजेशन, उसकी एप्लीकेशन की इंटीग्रेशंस, ठीक है, सेल्स चैनल्स कैसे सेटअप होंगे, और गूगल और मेटा के जो पिक्सेल्स हैं उनकी इंटीग्रेशन किस तरीके से होगी, और फनल बिल्डिंग हम किस तरीके से करेंगे। सो स्टोर क्रिएशन एंड ऑप्टिमाइजेशन वाले सेशन के अंदर हम कंप्लीट स्टोर डेवलप करेंगे और अपने सोर्सिंग चैनल जो है उसको इंटीग्रेट करेंगे, पेमेंट्स, मर्चेंट्स, सबको इंटीग्रेशंस होगी, हमारी मार्केटिंग के जो टूल्स हैं, गूगल एनालिटिक्स है, चाहे मेटा पिक्सल इंटीग्रेशंस है, वो सभी होंगी। ठीक है, और अपनी वेबसाइट या स्टोर की स्पीड के ऊपर हम काम करेंगे कि हम उसको कैसे इनहेंस कर सकते हैं। और कंप्लीट हमें एक फनल बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, एक फनल बनाना पड़ेगा हमें कि हमारे स्टोर के ऊपर जो यूजर लैंड कर रहा है उसकी जर्नी किस तरीके से होगी, वो विजिटर किस तरीके से कन्वर्ट होगा सेल्स के अंदर। ठीक है, स्टोर अगर हमारा बन जाएगा तो उसके बाद हम चलेंगे मार्केटिंग की तरफ और मेनली हम फेसबुक एड स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करेंगे। ओके, सो मेटा को हम सेटअप करेंगे, गूगल के एड्स को भी हम सेटअप करेंगे, बट हम देखेंगे कि फेसबुक की एड स्ट्रेटेजी क्या होगी, किस तरीके से वो काम करती है, फनल किस तरीके से डिजाइन होता है, हमारा पिक्सल किस तरीके से वार्म अप होगा, हमारे जो प्राइमरी क्रिएटिव्स हैं उनकी टेस्टिंग किस तरीके से होगी, वो क्रिएट किस तरीके से होंगे। ठीक है, और इस तरीके से हम अपनी ऑडियंस को किस तरीके से रिफाइन करेंगे, रिटारगेटिंग किस तरीके से होगी, लुकालाइक टेस्टिंग और ये टारगेटिंग, रिटारगेटिंग क्या चीज है, इसको हम देखेंगे। और हम देखेंगे कि हम कैसे फेसबुक के एड्स को स्केल कर सकते हैं। कुछ हम कोशिश करेंगे कि आपको कुछ रिजल्ट्स हम दिखाएं, लाइव दिखाएं, जो एड कैंपेन्स हमारी चल रही हैं, ठीक है, उनको। और इंस्टाग्राम की मार्केटिंग मेटा का पार्ट है वो उसके साथ चलेगी। ठीक है, और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू हम किस तरीके से सेल जनरेट कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी जनाब। सर ये पूछना था कि ये जो फेसबुक पे हम मार्केटिंग करेंगे, इसकी ट्रैफिक हम फेसबुक पेज पे लेके जाएंगे कि शॉपिफाई का जो हमारा स्टोर होगा उस पे? देखिए, एक तो बात ये है कि जो हमारा सेशन होगा
फेसबुक का। ये क्वेश्चन अगर आप उस वक्त करें तो बहुत मुनासिब है, बट चलिए अगर अब आपने क्वेश्चन कर दिया तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी हम अपना स्टोर बनाएंगे, जो भी उसका नाम होगा उससे रिलेटेड हम अपना फेसबुक का, इंस्टाग्राम का पेज बनाएंगे, और वहां से हम अपने सारे एड्स रन करेंगे उस पेज के थ्रू। अपने बिजनेस मैनेजर में जाके सारी हमारे एड्स, हमारी कंपेन सेटअप होंगी, ठीक है, एड्स चलेंगे, और जो ट्रैफिक होगी वो हमारे स्टोर के ऊपर जाएगी और वहां से बाय करेगी। होपफुली क्लियर हो गया। एक्सक्यूज मी सर। जी जनाब। सर मेरा क्वेश्चन था स्टोर क्रिएशन के ऊपर, जो प्रीवियस स्लाइड आपने पढ़ाई है। तो मेरा मैं पूछना ही चाह रहा था कि जब हम स्टोर क्रिएशन करेंगे, या एक दफा हमने अगर स्टोर बना लिया, तो हमारा लाइफ टाइम के लिए वही स्टोर चलेगा या हर प्रोडक्ट के लिए न्यू स्टोर बनाएंगे? देखें, स्टोर तो क्रिएट आपका हो जाएगा। आपने ये प्लान करना होगा कि आपने सिंगल प्रोडक्ट के साथ जाना है, मल्टीपल प्रोडक्ट के साथ जाना है, मल्टीपल निशेस के साथ जाना है, ठीक है। तो आप अपने स्टोर का डिजाइन और उसकी डेवलपमेंट उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। अगर आप सिंगल प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट में जा रहे हैं तो आप सिंगल प्रोडक्ट को देखते हुए अपना स्टोर को डिजाइन करेंगे। अगर मल्टीपल के साथ जा रहे हैं तो फिर आप उस तरीके से स्टोर डिजाइन करेंगे। बट अगर स्टार्ट में आप सिंगल के साथ जा रहे हैं और आगे जाके आप मल्टीपल प्रोडक्ट के साथ जा रहे हैं, तो आप इस काबिल हो जाएंगे, अपना स्टोर उस तरीके से आप डेवलप कर सकते होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमें कुछ टूल्स जो है और एक्सटेंशंस हैं वो भी रिक्वायर्ड हैं, जो कि हमारे ब्राउजर के अंदर इंटीग्रेट होंगी। उसमें हमारे पास कॉमर्स इंस्पेक्टर है, फेसबुक पिक्सल हेल्पर है, अली एक्सप्रेस सर्च बाय इमेजेस, सिमिलर वेब, अली एक्सप्रेस ड्रॉप शिपिंग सेंटर, और इस तरह के और बहुत सारे एक्सटेंशंस हैं जो कि हमें यूज करने पड़ेंगे शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस करते हुए। सो कंप्लीट जो हमारी आउटलाइन है और जो सेशंस हैं वो सारे के सारे इस पे बेस करेंगे, जो पीपीटी मैंने आपके साथ अभी डिस्कस की है, और ये मैं ग्रुप में भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। सो अभी हम चलते हैं इस तरफ कि हमारा ये जो डिस्कशन था, जो आउटलाइन थी, इसके जितने मॉड्यूल्स हैं, तकरीबन 13 मॉड्यूल्स हैं, एक्सक्यूज मी सर। इनसे रिलेटेड अगर आपको किसी चीज की समझ नहीं आई है, आपको बिजनेस मॉडल की समझ नहीं आई है, लीगल चीजों की समझ नहीं आई है, या पेमेंट गेटवेज की समझ नहीं आई है, या वीपीएस की समझ नहीं आ रही, प्रोडक्ट रिसर्च एंड हंटिंग की समझ नहीं आ रही, सोर्सिंग टेक्निक्स, स्टोर की क्रिएशन, फेसबुक के एड्स, ठीक है, तो वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये जी मुझे वालेकुम अस्सलाम। कंपनी फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा नो हाउ चाहिए थी कि कंपनी फॉर्मेशन हम जस्ट जो है पेमेंट गेटवे के लिए यूज करते हैं या इसके अलावा भी इसकी कोई इंपॉर्टेंस है? देखिए, कंपनी के बगैर आप बिजनेस कर ही नहीं सकते इंटरनेशनल। इसका सिंपल आंसर ये है कि आप बिजनेस नहीं कर सकते इंटरनेशनल, चाहे वो यूएस हो या यूके हो। जी सर, ये मैं समझ एज अ गया। इंडिविजुअल सेलर आपके पास उस तरह की ऑप्शंस ही नहीं होती, बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होती हैं। जी सर। अच्छा सर, ये एक क्वेश्चन और है कि अगर मैं कंपनी यूके में एलटीडी फॉर्म करता हूँ और मैं जो ड्रॉप शिपिंग है वो यूएस के अंदर कर रहा हूँ, तो यूएस का जो बंदा बैठा है वो पेमेंट कर सकता है वो उस पेमेंट गेटवे से जो मैंने यूके बिल्कुल की बिल्कुल कंपनी कर से सकते हैं, किया है? आप बिजनेस कर सकते हैं एलटीडी के साथ, आप यूएस में बिजनेस कर सकते हैं। बट इशू ये आएगा कि जब आपने टैक्स फाइल करना होगा तो तब आपके लिए अजाब बन जाएगा, और वो आपसे होगा नहीं, और आप स्टक हो जाएंगे। आपका अकाउंटेंट या वो कंसल्टेंसी फर्म जो आपको उसमें सपोर्ट कर रही होगी, आप उसको भी क्लियर नहीं कर पाएंगे, तो उसमें ये प्रॉब्लम आएगा कि आपका बिजनेस जो है ना, शायद वो एक एक मुश्किल में पड़ जाए, ठीक है। सो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। बाकी पेमेंट्स वगैरह वो सारी चीजें आप ले सकते हैं, उसमें इशू नहीं। बट रिकमेंडेड ये है Excuse me, sir. कि आप यूएस में यूएस की कंपनी के साथ ही जाएं तो बेहतर है। Can I ask a question? जी प्लीज। सर मुझे बहुत बेसिक सा क्वेश्चन ये करना था कि हाउ मच इन्वेस्टमेंट वी नीड एट द बिगनिंग विदाउट मार्केटिंग कॉस्ट, ये शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करने के लिए।
शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग के लिए इनिशियल विदाउट मार्केटिंग जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसको हम ये देख सकते हैं कि आपने कंपनी फॉर्म करनी है। अगर यूके में कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि अगर खुद से करेंगे तो हार्डली आपके 20-25 पाउंड के अंदर ये काम हो जाना है। बट उसके साथ साथ आपको वहाँ का फोन नंबर और एड्रेस और इस तरह की लाइसेंसिंग लेते हुए मेरा ख्याल है कि 100-150 पाउंड के अंदर अंदर आपकी कंपनी फॉर्म हो जानी है। और बाकी फिर रह जाएगा आपके पास स्टोर की क्रिएशन। शॉपिफाई की 3 महीनों के लिए वो आपके पास फ्री है, $1 के साथ आप जा सकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट जो आपकी कॉस्ट है वो है आपकी मुख्तलिफ जो आप ऑटोमेशन के ऊपर जा रहे हैं, मुख्तलिफ जो टूल्स आप सेटअप कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट हंटिंग के या प्रोडक्ट सोर्सिंग के हैं, जैसे मैं बात कर रहा था अली एक्सप्रेस की, सीजे की, उनकी सब्सक्रिप्शन आपको लेनी पड़ती है। ठीक है। वो मंथली मुख्तलिफ किस्म के पैकेजेस हैं। अगर आप इनिशियल बेसिक सब्सक्रिप्शन के ऊपर जाते हैं तो $20-25 वो है। तो हार्डली मेरा ख्याल है कि आपको यूके के अंदर 200 से 300 पाउंड के अंदर आप स्टार्ट ले सकते हैं, और तकरीबन $400 से $500 में आप स्टार्ट ले सकते हैं यूएस में। जी अस्सलाम वालेकुम सर। ये तो कंपनी हाउस पे कंपनी रजिस्टर होगी, वो तो सारा कुछ पता है सर। यूके में अब उसको मार्केट करने के लिए फेसबुक पे कैंपेन चलानी पड़ेगी, तो उधर से ही ऑर्डर्स जनरेट होंगे। तो सर आपका क्या लाइक एस्टिमेटेड कितना आप समझते हैं कि एक लाइक सपोज अगर पेट का हम ले लें, पेट की एसेसरीज ले लें, तो आपके ख्याल में क्या सर बजट होना चाहिए? जस्ट एग्जांपल्स। देखें, एक तो जो बजट है वेरी करता है आपकी प्रोडक्ट प्राइस के ऊपर। ठीक है, कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो आपका बास्केट साइज क्या है, और मार्केटिंग वाले सेशन के अंदर आप मीडिया प्लान को पढ़ेंगे समझेंगे, उसमें बहुत क्लियर हो जाएगा कि एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट्स होंगे, अगर उनको देखते हुए आपको कितना बजट रिक्वायर्ड है। बट अगर मुझसे पूछें तो मैं ये कहूंगा कि आप इनिशियली अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आप 100 से 200 पाउंड के अंदर आप जो है ना उसको मार्केटिंग स्पेंड के साथ जा सकते हैं। क्योंकि इसका जो इनिशियल स्टेप है वो आपकी टेस्टिंग है, वो ब्लीडिंग टाइम है। आपने अपनी प्रोडक्ट को टेस्ट करना है, कुछ अमाउंट आपकी उसके ऊपर लगेगी, और कुछ अमाउंट आपकी लगेगी, आपके पास ट्रैफिक आएगी तो आपने उसके मुताबिक उसका एनालिसिस करना होगा। सो वो वाली कॉस्ट है जो कि इनिशियली तो शायद आपको कुछ फील होगी, बट जैसे जैसे फिर अब आपको समझ आएगी, आपके पास ऑर्डर्स आना शुरू होंगे, आप अपना जो मार्केटिंग का बजट है उसको बढ़ा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर इसका एक क्वेश्चन मेरा ये था कि फर्स्ट करें, एक तो हमारा जैसे अमेजोन पे स्टोर होते हैं कि कोई बंदे ने प्रोडक्ट मतलब ऑर्डर प्लेस किया तो वो 1 से 2 दिन के अंदर उसको मतलब डिलीवरी हो जाती है। अगर हमारी सोर्सिंग ही अगर हमारे स्टोर की चाइना से है तो फिर वो आने में भी टाइम लगेगा और फिर शिपमेंट में भी टाइम लगेगा। तो ये क्या होलसेल पे करेंगे हम काम? नहीं नहीं, ये जो प्रोडक्ट सोर्सिंग है उसमें हम चाइना के साथ साथ हम कुछ सोर्सिंग चैनल्स देखेंगे जो कि हमें वहाँ यूके में या यूएस में ही हमें मिल जाए। ठीक है, ये सोर्सिंग टेक्निक्स वाले सेशन में हम देखेंगे कि कौन से ऐसे चैनल्स हैं जिनको हम यूज करें तो हमारी सोर्सिंग लोकल सोर्सिंग हो जाए। जी शुक्रिया सर। सर इसकी कितने सेशंस होंगे आपके? और जो टूल्स आपने बात की है डिफरेंट टूल्स होंगे, वो ऑब्वियसली आप सर काफी अच्छे से काम कर रहे हैं, डिप्लॉयज जो हैं, तो कोई टूल्स हमें एज अ ट्रायल बेस पे हमें कुछ मिल सकते हैं या नहीं, हमें हर चीज परचेज ही करनी पड़ेगी? नहीं, ये आपको जो टूल्स हैं, अच्छा पहली बात तो ये है कि आपने कहा कि इसके सेशंस कितने होंगे। ठीक है, आप देखें कि ये जितना भी बिजनेस मॉडल है और इसके अंदर जितने भी मॉड्यूल मैंने अभी आपके साथ शेयर किए हैं, 15 मिनट के अंदर अंदर मैंने आपके साथ पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल, उसका पूरा प्रोसेस, जो टेक्निकल चीजें हैं, जो टूल्स हैं, जो हमें रिक्वायर्ड स्टोर डिजाइन डेवलपमेंट, वो सारी चीजें मैंने 15 मिनट के अंदर अंदर आपके साथ शेयर कर दी हैं। अगर मैं इसको बढ़ाना चाहूं तो ये बढ़ भी सकता है, जितना मर्जी आप इसको एक्सप्लेन करते रहें, थ्योरी पढ़ाते रहें,
ठीक है। सो मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो सिर्फ ये था कि आप जो है A to Z एक मर्तबा गो थ्रू हो जाओ कि ये बिजनेस मॉडल है क्या और ये किस तरीके से काम करता है, इसमें लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है, किस तरीके से इसके अंदर चीजें सेटअप होंगी और पेमेंट्स वगैरह, मर्चेंट्स वगैरह और ये बाकी चीजें। सो आने वाले जो हमारे 2 से 3 लेक्चर्स के अंदर अंदर हम प्रैक्टिकली हम कर रहे होंगे हर चीज को। लेट से हमारे पास प्रोडक्ट सोर्सिंग है तो हम उसको प्रैक्टिकली करेंगे किसी न किसी चैनल को यूज करते हुए। ठीक है, इसी तरीके से जब हम स्टोर क्रिएट करेंगे तो हम कोशिश करेंगे एक सेशन के अंदर ही हम अपना स्टोर क्रिएट कर लें। अब ये मेरी स्पीड है, आपकी स्पीड अगर मेरे साथ साथ चलेगी तो होपफुली कि हम बहुत जल्दी एग्जीक्यूट कर जाएंगे, बजाय इसके कि हम जो है वो थ्योरी के ऊपर लगे रहें और इस कोर्स को इतना लंबा कर दें कि एट द एंड आप लोग अपना इंटरेस्ट लूज कर जाओ और वो कर ही ना पाओ। समझ रहे हैं? सो कोर्स से रिलेटेड तो ये बात है। और जहां तक अब आपने टूल्स की बात की है, ये टूल्स आपको मिल जाते हैं, शेयरिंग बेस भी मिल जाते हैं। हमारे पास काफी ऐसे लोग हैं जो कि ये सर्विसेज दे रहे हैं, आप उनके साथ शेयरिंग बेस भी चल सकते हैं। लेट से कोई टूल है जो कि $50 का मिलता है पर मंथ के ऊपर, तो आपको 1, 2, 5 डॉलर के अंदर अंदर मिल जाएगा शेयरिंग के ऊपर। जी, सर और बताएं कोई क्वेश्चन किसी का? सर सर अगर यहाँ जिस पे कि यहाँ सर पे टोटल डेली सर बेस मैं पे पूछ रहा था सेशन हो। जिस दिन से हमारा प्रैक्टिकल शुरू आप बता देंगे ना कि आप ये टूल अरेंज कर लें। जिस सेशन में जिस टूल की हमें जरूरत होगी हम उससे पहले अरेंज कर लेंगे, डोंट वरी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा फहीम भाई, काइंडली आप मुझे ना लास्ट 2 स्लाइड्स दिखा दें, वो जो ऑटोमेशन की थी और जो टूल्स की थी, तो वो ताकि वो मैंने थोड़ी सी मिस कर दी थी। काइंडली वो बता दीजिए और अब ये भी बता दीजिएगा कि आप ये स्लाइड शेयर कर सकते हैं ताकि ऐसा हमें रिकॉर्ड भी रहे, ताकि वो साथ साथ बंदा रिवीजन भी जी होती जी, रहे। ये स्लाइड आपके साथ बिल्कुल शेयर हो जाएगी। बहुत सिंपल स्लाइड बनाई है, इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा थैंक डिटेल यू। चीजें नहीं डाली, वही चीज डाली है जो कि जरूरी है। ठीक है। ठीक है। ये हमारे पास कुछ टूल्स हैं, कुछ एक्सटेंशंस हैं। ठीक है, ये मोस्टली ये हमारे पास सारी फ्री हैं जो कि हम इंस्टॉल कर लेंगे। बाकी जो हमने बाय करने हैं टूल्स, उसके अंदर RDP है, ठीक है, या हमारा VPS है, ये हमें बाय करना पड़ेगा। और जो प्रोडक्ट हमारी हंटिंग के लिए कोई ना कोई और सोर्सिंग के लिए हमारे पास कोई टूल्स होंगे, वो हम देख लेंगे, उनमें से कुछ टूल्स हम बाय कर लें जो कि शेयर बेस भी बाय हो सकते हैं। सर शॉपिफाई पे जो वेबसाइट बनेगी .co.uk होगी, या अगर यूएसए पे काम करें तो .com होगी? और सर दूसरा ये पूछना है कि यूके की मार्केट ज़्यादा लुक्रेटिव है या यूएसए की? आपका तो माशाल्लाह एक्सपीरियंस है, तो किस मार्केट में ज़्यादा जो है वो डेप्थ है? अच्छा देखिए, डोमेन की एक्सटेंशन .com, .co.uk कोई भी हो जाए, इवन के .pk हो जाए, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वो चलती है सारी दुनिया के अंदर। आपका स्टोर है, लाइव है, ट्रैफिक आ रही है, विजिटर्स आ रहे हैं, और अगर वो बाय कर पा रहे हैं, पेमेंट्स कर पा रहे हैं, तो इशू नहीं है। आपकी एक्सटेंशन कोई भी हो सकती है। बट अगर रिकमेंडेशन पूछते हैं तो यूके के अंदर .co.uk की एक्सटेंशन के साथ जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उस एक्सटेंशन के साथ आपको गूगल में थोड़ी प्लेसमेंट के अंदर जगह मिल जाती है। ठीक है, और वहाँ के जो लोग हैं, लोकल लोग, वो थोड़ा सा इस चीज के ऊपर एतमाद करते हैं, रिलायबल है वो कि हाँ जी ये यूके के ही कंपनी है, यूके के ही लोग हैं, तो ये फ्रॉड नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये डेली सेशन होंगे या वीक में कुछ दिन सेशन होंगे, 2-3? नहीं, वीक में ही होंगे, डेली तो नहीं हो सकते। डेली और बहुत सारे सेशंस हैं जो कि चल रहे हैं। अच्छा, तो सर इसका जो टाइम टेबल है
यानी कि वीक में कितने सेशन होंगे और उसका टाइम टेबल वो काइंडली शेयर कर दीजिए, ताकि उसके हिसाब से फिर हमने बाकी जी काम जी, वो काज आपके हो साथ तो। ग्रुप में हो जाएगा शेयर। देखिए, आपके साथ ये स्लाइड में आज शेयर कर लेता हूँ, आप खुद भी ये पूरा बिजनेस मॉडल है और यही तरीकाकार है और यही चीजें जो कि आपको चाहिए एक शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के लिए। आप खुद से भी इसको थोड़ी सी रिसर्च कर लें, जो अगले सेशन से पहले पहले देख लें कि ये क्या क्या है। ठीक है, टेक्निक्स क्या हो सकती हैं, सोर्सिंग की टेक्निक्स क्या हो सकती हैं, टूल्स क्या हैं, शॉपिफाई क्या है, ठीक है, कंपनी फॉर्मेशन के क्या क्या तरीकाकार हैं, किस तरह की हेलो एजेंसीज हैं जो कि ऑफर कर रही है, किस तरह की कंपनी। सो ये वाली आप नेक्स्ट सेशन से पहले कर लीजिएगा। हेलो, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। सर जी, मैं पूछ रहा था सर जी, ये पेपाल स्ट्रैप ये जो है गेटवे, पेमेंट गेटवे, ये काफी बयान है पाकिस्तान के अंदर। तो हम जब एलटीडी एलसीसी बनाएंगे तो उसके बाद ये तंग तो नहीं करेंगे हमें? समय मैं सुना है तंग करते हैं बाहर, पेपाल स्ट्रैप हो गया, बेंजो के तंग करते हैं बाहर में। नहीं नहीं, जब आप प्रॉपर कंपनी फॉर्म करके, ठीक है, और जो उनकी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करके जब आप क्रिएट करेंगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सर ये सर यहाँ पेपाल पे से ये स्ट्रैप से सर ये विड्रा इजीली है पाकिस्तान के अंदर, या तंग होता है बंदा? नहीं, तंग किस बात का होना है। सर जी वो देखिए, पेपाल सर जी पेपाल लगी है। और स्ट्राइप के जो आपके हैं ना, ये आपके बिजनेस अकाउंट्स हैं। ठीक है, आपकी अच्छा। पेमेंट्स पेपाल के अंदर आनी है, स्ट्राइप के अंदर आनी है। फिर स्ट्राइप के साथ आपने कुछ वर्चुअल बैंक को लगाना है, मोन्जो हो सकता है, ठीक है, या पेयोनीर का अकाउंट हो सकता है। आप अपनी स्ट्राइप से या पेपॉल से ट्रांसफर करेंगे अपने वर्चुअल अकाउंट के अंदर, और वर्चुअल अकाउंट से आपकी पेमेंट ट्रांसफर हो जाएगी आपके लोकल बैंक के अंदर। लेट से आपने पेयोनीर के साथ किया हुआ है तो सिंपल ऑप्शन है, आप तो वो पेमेंट जो है पेयोनीर से आप पेमेंट अपने जायज ट्रांसफर कैश के करके अकाउंट में से भी निकाल सकते हैं। ये निकाल सकते हैं सर? बिल्कुल। सर सर ये अगर हम जो एचबीएल का मास्टर कार्ड यूज करें और वीजा कार्ड, तो वो तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंटरनेशनल। सॉरी। सर एचबीएल का अगर मास्टर कार्ड हो तो उसमें तो कोई मसला नहीं होता सर, या वीजा हो, यानी कि आपका इंटरनेशनल अकाउंट है किस तो। चीज के लिए? सर पेमेंट रिसीव करने के लिए नहीं, डायरेक्ट डायरेक्ट आप कर नहीं सकते ना, आपको अच्छा कोई ना कोई वर्चुअल बैंक बीच में जो है ना वो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक हो गया। जी सर ये जो पेपल अकाउंट है ये पाकिस्तान से क्रिएट कर सकते हैं, या वीपीएन या आरडीपी क्या कहते हैं इसको, जी, ये यूज बिल्कुल करना? बिल्कुल, हमें जो है ना वो करना पड़ेगा आरडीपी या वीपीएन, उसके थ्रू ही हम करेंगे। जी ठीक। सर यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये जितनी आपने स्लाइड्स बनाई हैं, जो इनमें एक स्लाइड ऐसी भी होती अगर हो कि जिसमें हमारा ड्रॉप शिपिंग पे जितने एक्सपेंसेस होते हैं होने होते हैं वो उसमें डिटेल हो तो फिर हमें समझने में आसानी हो सकती है। फिर आप प्लीज़ उसको ऐसे ही वन बाय वन शेयर कर दीजिए, यूके के लिए और यूएस के लिए। ओके ओके, ये आपकी सजेशन ठीक है, बट मेरा ख्याल है कि आने वाले लेक्चर्स के अंदर भी हम इसको डिस्कस कर सकते हैं कि हमें क्या क्या एक्सपेंसेस और उसकी क्या हमें एक लिस्ट मिल जानी चाहिए। बट मेरा ख्याल है कि मैंने ऐसे शेयर कर दी है कि अगर आपको इनिशियली इन्वेस्टमेंट यूके में आपको 300 से 500 पाउंड के अंदर आप जा सकते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेंसेस को लेकर मैंने बात की है। और इसी तरह अगर आप यूएस में कर रहे हैं तो आपको कम से कम $1,000 रिक्वायर्ड है। सर जी ये मेरा क्वेश्चन है कि जिस तरह से हम वीपीएस ड्रॉप शिपिंग के अंदर हम यूज करते हैं, तो अमेजोन पे जब हम यूज कर रहे होते हैं सर वीपीएस, जब हमारे पास यूएस का अकाउंट हो तो तब तो हम वीपीएस यूज करें तो समझ में आ रहा है कि भाई अमेजोन को पता ना चले कि बंदा पाकिस्तान में बैठा है। बट यहाँ ड्रॉप शिपिंग में क्या नीड है वीपीएस की? मतलब यहाँ तो हमने एक लीगली कंपनी फॉर्म की है यूके के अंदर या यूएस के अंदर, और उनको पता है कि ये बंदा पाकिस्तान का है, या हम अपनी डिटेल्स पे ही करते हैं, तो फिर ये हम वीपीएस क्यों लगाते हैं? देखिए, एक चीज तो ये है कि अमेजोन के ऊपर भी वीपीएस की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप उसके अंदर अपना वर्चुअल एक अकाउंट सेटअप या चाइल्ड अकाउंट सेटअप कर सकते हैं और पाकिस्तान से उसको ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है,
सो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब आप आ जाएं कि ड्रॉप शिपिंग के अंदर हमें वीपीएस की क्यों जरूरत है। ड्रॉप शिपिंग के अंदर हमें वीपीएस की जरूरत इसलिए है कि जब आप अपना पेपॉल अकाउंट, स्ट्राइप अकाउंट ये जब क्रिएट कर रहे होंगे तब आपको वीपीएस की जरूरत होगी। जब आप फिर प्रोडक्ट हंट या सोर्स कर रहे होंगे या प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे होंगे तब आपको मुख्तलिफ मेथड्स को यूज करना है, और वहाँ के लेट्स से जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक लाइब्रेरीज हैं, और इस तरीके कार से वहाँ का जो गूगल का सर्च इंजन है, सो वहाँ से अगर आपने कुछ रिसर्च करनी है तो आपको प्रॉपर वहाँ की लोकेशन सही है वो चाहिए, उसके लिए आपको वीपीएस चाहिए। और इसी तरीके कार से जब आप पेमेंट्स वगैरह ट्रांसफर कर रहे होंगे, या कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनकी ये रिक्वायरमेंट होती है कि यार अगर यूएस का होगा तो ही वो टूल काम करेंगे, और अगर आप पाकिस्तान से उनको एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो आप कर ही नहीं पाओगे। सो वीपीएस या आरडीपी इसलिए जरूरी है। सर जी ये लोकल पेपाल इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें? सॉरी। सर ये लोकल पेपाल, जिस तरह मेरे कजन है भाई दुबई में है तो उसके नाम पे मैंने पेपाल बनाया हुआ है, तो वो हम इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं शॉपिफाई के साथ? देखें, पेपॉल आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए इशू बनेगा वो इसलिए कि जब आप उसकी मर्चेंट की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो जो पेपॉल आप लगाएंगे उसकी सारी डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी कि ये पेपॉल, इसके पीछे जो इसका डायरेक्टर है वो कौन है, फिर वो जो कंपनी है जिसके अंदर वो डायरेक्टर है वो कंपनी कौन सी है। तो वो इस तरीके कार से जो है आपको पूरा उसको लीगल जो है वो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट एक फ्लो में देनी पड़ेगी आपको। मतलब लोकल पेपाल में इस्तेमाल नहीं कर सकते इसमें? लोकल पेपॉल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं, बट उसमें आपको शॉपिफाई के अंदर भी उसी की कंपनी की सारी डिटेल्स देनी होगी, ठीक है। बैंक अकाउंट, डायरेक्टर, वो सब चीजें फिर उसी की ही होंगी जो भी लोकल जिस आप बंदे कह का रहे जिस बंदे का नाम वो पेपाल होगा, हर चीज उसकी नाम ही होगी फिर? हो। बिल्कुल, ठीक है सर। क्योंकि शॉपिफाई ही आपकी पेमेंट रिलीज नहीं करेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम आवाज आ रही सलाम। है? जी जी बोले। सर शॉपिफाई जैसे अगर आप कह रहे हैं कि डोमेन मतलब डॉट के है, तो फिर ये तो एक वेबसाइट है, तो फिर इसकी वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन भी सीखनी पड़ेगी हमें। आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, आप प्लीज दोबारा से बताएं। सर मैं पूछ रहा हूँ मतलब के लिए एसईओ भी सीखना पड़ेगा? जी बिल्कुल, आपको ऐसे ही सीखना पड़ेगा। आप सीख लेंगे तो अच्छी बात है कि ऑर्गेनिकली आप किस तरीके से अपनी सेल रीच कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम। जी ठीक है, और किसी को कुछ फिर हम इस सेशन को एंड करें। हेलो अस्सलाम जी वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी सबसे पहले तो मैं आवाज आ वालेकुम रही है सर? अस्सलाम। जी भाई, जी बिल्कुल आ रही है, बोलें। सर सबसे पहले मैं तो ये समझ रहा था कि ये जो शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग है ये लोकल ड्रॉप शिपिंग है, तो लेकिन अभी जब क्लास ली तो मुझे पता चला कि ये इंटरनेशनल के लिए है। तो मेरा एक स्टोर है जो कि मैंने लोकल ई कॉमर्स का कोर्स करते हुए बनाया हुआ था, लेकिन मुझे सोर्सिंग के कुछ मसाइल आ रहे थे जो लोकल ड्रॉप शिपिंग के लिए थे। तो उसमें मैंने बिजनेस जो फेसबुक बिजनेस वाला अकाउंट बनता है, सर क्या इसमें भी अलग से बनाना पड़ेगा या फिर क्या सीन होगा इसका? जी बिल्कुल, आपको जो बिजनेस मैनेजर है इसके लिए आपको सेपरेट बनाना पड़ेगा। देखिए, ये आपका बिल्कुल सेपरेट बिजनेस है जो कि इंटरनेशनल आप कर रहे होंगे। सो आपको उसकी डोमेन, उसका स्टोर, उसका सोशल मीडिया, उसके पेजेस, उसके एड अकाउंट सब आपको क्रिएट करने पड़ेंगे।
सर तो ये क्या ये उसी फेसबुक अकाउंट से ही बनेगा, मतलब उसी से ही कनेक्ट होगा क्या? नहीं, सर एक जैसे कि हमारा अपना एक फेसबुक आईडी ये होता है आप ना। अलग से बनाएंगे। देखें, पेज तो आप अपने आईडी के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, उसका इशू जी। नहीं है, ठीक है। बट मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप जिस भी कंट्री के अंदर जा रहे हो बिजनेस करने के लिए, उसके वीपीएस को यूज करते हुए वहां पे आप ईमेल अपना क्रिएट करें, फोन नंबर आपके पास होगा, उसके बेस के ऊपर आप सारी सिक्योरिटी लगाएं, और उस फेसबुक अकाउंट के अंदर ही आप अपना फेसबुक पेज क्रिएट करें, और उसी ईमेल और फोन नंबर के साथ आप अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट क्रिएट करें, जस्ट सेटअप करें। ये रिकमेंडेड है सर जी। आवाज आ रही है आप? बिल्कुल आ रही है। अच्छा सर, यहाँ पे पूछना है कि ड्रॉप शिपिंग और अफिलिएट मार्केटिंग में कुछ डिफरेंस है इंटरनेशनल? बिल्कुल है, बहुत बड़ा फर्क है। ड्रॉप शिपिंग के जी। अंदर आप ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास सोर्सिंग चैनल मौजूद है, आपके स्टोर के ऊपर ऑर्डर्स आ रहे हैं, आपके स्टोर के ऊपर पेमेंट आ रही है, आप उनको फुलफिल कर रहे हो, सारा बिजनेस आपके हाथ में है। एफिलिएशन के अंदर आपके पास ये ऑप्शन नहीं होती। एफिलिएट आप किसी कंपनी के साथ कर रहे हो, और उसकी प्रोडक्ट को कंटेंट के थ्रू वायरल करके या बेच के, ठीक है, तो उसमें से आपको कमीशन आ रहा होता है। जी सर। सर जिससे मार्केटिंग के लिए आपने बताया फेसबुक और इंस्टाग्राम को यूज करेंगे, तो मार्केटिंग पे तो जितना मर्जी बजट आप स्पेंड करें, लेकिन ज्यादा जो आजकल ट्रेंड चल रहा है वो टिकटॉक का चल रहा है। तो सर टिकटॉक को भी हम देखेंगे या बस उसका नहीं, उसको नहीं देखेंगे? देखिए, टिकटॉक का भी सेशन है वो, लेकिन वो मेरा ख्याल है कोर्स ही दूसरा है टिकटॉक के लिए, और फेसबुक एड्स का भी एक अलग कोर्स है। बट हम कोशिश करेंगे कि इसी कोर्स के अंदर हम उन ट्रेनर्स को एंगेज कर लें, और वो आपको जो है इसी के अंदर पढ़ा दें। जी सर, एक क्वेश्चन है रिगार्डिंग फोन नंबर सर। सर मैंने मल्टीपल फोन नंबर एप्लीकेशंस यूज की हैं, जिसमें से वाई की है पड़ा और एक दो और हैं पड़ी एप्लीकेशंस। तो सर वो फोन नंबर या तो वो बंद हो जाते हैं या फिर वो फोन नंबर ही चेंज कर देते हैं। तो इसके लिए परमानेंट सॉल्यूशन सर आप क्या सजेस्ट करते हैं बाहर के फोन नंबर्स के लिए सर, यूएस का, यूके के? क्योंकि ये सर हमें एक फेसबुक आईडी वगैरह और ये सब चीजें करने के लिए जरूरी होगा ना सर। बिल्कुल जरूरी है। आप देखिए, वर्चुअल आप जो नंबर ले रहे हैं, आप उसकी जगह अपनी फिजिकल सिम मंगवा लें। यहाँ पर आपके पास कंपनी होगी, सारी चीजें होंगी, आप उसकी बेस के ऊपर, आपके पास रजिस्टर्ड एड्रेस होगा, वहां पे ऑर्डर करें, सिम वहां पर आ जाएगी, और सिम को आप यहाँ पे मंगवा लें। दैट्स इट। सर एक एक बात पूछ जी पूछें। सर, अगर फर्ज करें मेरी सिस्टर यूके में है तो फोन नंबर और एड्रेस यूज कर सकता हूँ अपने मतलब को सेट और कंपनी वगैरह बनाने के एड्रेस भी आप यूज कर सकते हैं, बट मतलब आपको ये देखना पड़ेगा कि कहीं उस फोन नंबर के ऊपर या एड्रेस के ऊपर पहले कोई किसी किस्म का कोई बिजनेस तो नहीं हुआ, वो उसमें कहीं पे यूज तो नहीं हुआ, क्योंकि आपको उसके अंदर यूनिक एड्रेस चाहिए होता है। एक्सक्यूज मी सर, लिए। गल्फ कंट्री का अकाउंट भी यूज हो सकता है, फोन नंबर वगैरह, एड्रेस सॉरी। वगैरह? दुबई, सऊदीया, गल्फ कंट्रीज भी यूज हो सकते हैं। हेलो। नहीं, यूके का ही यूज होगा, यूएस का यूज कर सकते। ये है कि आपकी जितनी भी चीजें लीगल चीजें हैं वो सारी की सारी ओके। बिल्कुल अलाइन होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फोन नंबर कहीं का यूज कर रहे हैं, एड्रेस कहीं का यूज नहीं कर रहे हैं नहीं, आप मैं ये पूछना आप चाह रहा हूँ डायरेक्टर जैसा, कहीं के हैं, कंपनी कहीं की नहीं है। नहीं, जैसा पाकिस्तान में तो अलाउ नहीं है, तो इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ दुबई वगैरह साइड का भी नंबर भी, एड्रेस भी, कंपनी भी, सब वहीं की हो सकती है, या सिर्फ यूके यूएसए वाली साइड भी हो सकती है?
नहीं हो सकती है। आप देखें, अगर आपके पास यूए की कंपनी है तो आप उसके ऊपर यूएस के अंदर, यूके के अंदर, यूएस के अंदर सेलिंग कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम आपको आएगा जब आप उसकी टैक्सेशन को फाइल करने जाओगे, तो तब प्रॉब्लम होगा। ठीक है। अच्छा फहीम भाई, एक बस लास्ट क्वेश्चन है। आपने सोर्सिंग का कहा था कि आप लोग नेक्स्ट सेशन में देख लीजिएगा। तो मैंने वैसे काफ़ी टाइम से इस पे ना रिसर्च कर रहा था ड्रॉप शिपिंग का। तो यूट्यूब पे भी आजकल बड़ा ट्रेंड आ रहा था कि उस पर प्रिंटिफाई का, ठीक है। तो मैं क्लोथिंग बिजनेस में एंटर होना चाह रहा था। तो अ, वो कैसी मार्केट है, जैसे ये हुडीज और टी शर्ट्स की। सेकेंडली ये जो ड्रॉप शिपिंग होती है, जैसे अभी यूएसए की, यूके की, इसका रिटर्न्स का क्या सीन है? ठीक है। और लास्ट बस यही कहना चाहूँगा, थैंक यू फॉर दिस सेशन। काफ़ी आपने एक बिल्कुल क्लियर रोड मैप मिल गया है उससे ना, कि स्टेप बाय स्टेप क्या चीज़ होती है और किस तरह लेके चलना है। बाकी स्ट्रेटजीज तो वो बाद में डिस्कस होंगी, लेकिन जो मेन गाइडलाइन आपने प्रोवाइड कर दी है, वो एक फाउंडेशन है ड्रॉप शिपिंग के हवाले से। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल बेसिक लेवल, बिल्कुल देखें, ये फाउंडेशन ही है। और ये कंप्लीट जो बिजनेस प्लान है और उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं और जो प्रोसेस चलेगा आगे, वो सारा मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अच्छा, आपने बात की है प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस की। बिल्कुल ये बिजनेस जो है ना, बहुत जबरदस्त है, इन डिमांड है, चल रहा है। आप बिल्कुल उसको कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्रिंटिफाई के जो टूल्स हैं उनको यूज करना होगा, और बाकी चीजों को आप यूज करके और उसको सेटअप कर सकते हैं। बहुत अच्छा बिजनेस है, इसमें कोई मसला नहीं है। आप कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स बेचते हैं उसके ऊपर। सर जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है सर, बोलें। सर जी, मेरे दोस्त है वो ड्रॉप शिपिंग कर रहा है इंटरनेशनल, तो उसके पास एलएलसी पड़ी हुई है, उसने यूज कर रहा है ड्रॉप शिपिंग में, तो वो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ अपने स्टोर में? वो अगर यूज कर रहे हैं तो आप ना यूज कीजिएगा। उसका भी खत्म हो ठीक है। जाएगा, आपका भी खत्म हो जाएगा। मतलब उसके पेमेंट गेटवे जो है वो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता? नहीं जी, बिल्कुल भी ना कीजिएगा। सर चलें यहाँ जी, पे ठीक है। चीज ठीक है सर। तो ये कल क्लोजिंग ओके क्लास जी, है? ले लेते ले एक्सक्यूज मी। लेते हैं क्वेश्चन, बोले प्लीज जरा जल्दी से। जी सर, जी यहाँ पे एक बात कंफर्म कि यूके में अगर बिजनेस करना है तो यूके में मोबाइल नंबर, बिजनेस एड्रेस या अ, जो कंपनी रजिस्टर करवानी है वो यूके में करवानी चाहिए। अगर यूएस में बिजनेस करना है तो यूएस में मोबाइल नंबर, कंपनी रजिस्टर करवानी है या बिजनेस एड्रेस लेना है तो यूएस से लेना चाहिए। ये सर। बेस्ट प्रैक्टिस यही है। जी सर देखें, बिजनेस आपने लॉन्ग रन में चलाना है, उसको उसको ये शॉर्ट टर्म में आप नहीं जा रहे हैं, ठीक है। सो आज अगर आपने एक्सपीरियंस करना है तो फिर तो जैसे मर्जी कर लें। बट अगर आपने उसको प्रॉपर वे में करना है, उसकी लीगल रिक्वायरमेंट के मुताबिक करना है, तो उसके लिए यही चीज है कि आपको यूएस के अंदर, यूएस में बिजनेस करना है तो यूएस के साथ जाएं, यूके में करना है तो यूके की कंपनी के साथ जाएं, ताकि कल को आपको टैक्सेशन के अंदर प्रॉब्लम्स भी ना आए और किसी किस्म की अकाउंट रिस्ट्रिक्शंस भी ना आए। जी सर। जी सर ये अब्दुल। जो एक्सक्यूज मी सर, ये जी जी बोलें। सर ये जो ड्रॉप शिपिंग में हम ड्रेस लेते हैं यूके का या यूएस में, जहाँ पे हमने कंपनी रजिस्टर करनी है, यहाँ पे बिजनेस करना है जहाँ पे, तो ये जब हम प्राइवेट लेवल में जाते हैं तो फिर ये सारी चीज़ें वहाँ पे भी यूज हो सकती हैं, या अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं तो वहाँ पे भी ये नहीं वही नहीं, आप बिजनेस। यूज कर सकते हैं। आप भले ड्रॉप शिपिंग करें या प्राइवेट लेबल करें, कंपनी आप यूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लीगल जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन की है उसमें कहीं पे भी इस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप सिर्फ ड्रॉप शिपिंग करें। आप अपना प्राइवेट लेबल करना चाहते हैं, आपके पास सोर्सिंग है, तो
You can go with that, no issue. जी, किसी का क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम क्लोज करते हैं, इस सेशन को खत्म करते हैं सर इस जी उम्मीद मैं के अगर साथ कि आज के सेशन में आपका जो कॉन्सेप्ट है ड्रॉप शिपिंग का, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग का, वो क्लियर हुआ होगा, और इसकी जो पूरा बिजनेस मॉडल है और जो प्रोसेस है वो सारा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेशंस के अंदर हम कोशिश करेंगे हम सारा प्रैक्टिकल करना शुरू करें। हम जो है प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग, टूल्स, कंपनी फॉर्मेशन, स्टोर डिजाइन डेवलपमेंट, और फिर मार्केटिंग, और फिर ऑर्डर प्रोसेसिंग, ये बाकी आने वाले 2-3 सेशंस के अंदर हम इसको कवर करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।